हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। ये मॉडल पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी तैयारी के लिए है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को ज़रूर देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 1, भारत में किस तिथि को जीएसटी लागू हुआ? तो किस तिथि को हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 2, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन जो इंद्रधनुष है वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिरक्षण से। प्रश्न संख्या 3, ग्लोबल सोलर काउंसिल का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? तो इसका आंसर होगा प्रणव आर मेहता। प्रश्न संख्या 4, बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल थी। तो बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल थी, तो कौन थे? तो वारेन हॉस्टिंग थे। प्रश्न संख्या 5, आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है आधुनिक काल का चाणक्य। प्रश्न संख्या 6, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से पंचमंडी हिल स्टेशन किस में स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित द्वीपों में से किसको जापान की चावल की कटोरी के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? हॉन्शु द्वीप को जाना जाता है चावल की कटोरी के नाम से। प्रश्न संख्या 9, जेनोआ निम्नलिखित देशों में से किस देश का प्रसिद्ध एक प्रमुख बंदरगाह है? तो इटली का प्रमुख बंदरगाह है जेनोआ। प्रश्न संख्या 10, भारत की निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बकोरा इस्पात संयंत्र स्थित है? तो बकोरा इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है बकोरा इस्पात संयंत्र। प्रश्न संख्या 11, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम जो विधि आयोग का अध्यक्ष था वह कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड मैकाले। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आधिकारिक भाषाओं से। प्रश्न संख्या 13, भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो राज्यसभा के अधिकारों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो कानून और एवं व्यवस्था। प्रश्न संख्या 16, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रश्न संख्या 17, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 18, माजुली द्वीप स्थित है। तो माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी में। प्रश्न संख्या 19, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। प्रश्न संख्या 20, समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता का उल्लेख। प्रश्न संख्या 21, पश्चिमी तटीय मैदान गोवा से केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोवा से केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 22, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई थी। प्रश्न संख्या 23, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट है? तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
प्रश्न संख्या 24, किस देश ने अनुसंधान उपकरण के साथ सिरमौर उपग्रह वाहक रॉकेट लॉन्च किया? तो ईरान ने किया। प्रश्न संख्या 25, जनवरी 2022 तक सुकन्या समृद्धि योजना के लिए लागू ब्याज दर क्या है? तो 7.6% है। प्रश्न संख्या 26, संजय झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक आर्द्र भूमि है? तो नई दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैनीताल जिले की सीमाएं नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैनीताल की सीमा नहीं लगती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिजनौर। प्रश्न संख्या 28, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है देहरादून में। प्रश्न संख्या 29, पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंपावत में। प्रश्न संख्या 30, कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है? तो कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है, तो इसका आंसर है अल्मोड़ा में। प्रश्न संख्या 31, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो इसका आंसर है 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। प्रश्न संख्या 32, उत्तराखंड के प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो जसपाल राणा ने प्राप्त किया। प्रश्न संख्या 33, उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है? तो श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में स्थित है। प्रश्न संख्या 34, फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी? तो फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी। प्रश्न संख्या 35, रानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है? तो रानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 36, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। प्रश्न संख्या 37, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो श्रीदेव सुमन ने किया था। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 38, वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है टिहरी में। प्रश्न संख्या 39, उत्तराखंड में दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है सिनला। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, और शब्द क्या है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। प्रश्न संख्या 41, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। प्रश्न संख्या 42, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 43, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो समुच्चयबोधक अव्यय का भेद है। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विदुर शब्द पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 45, किस व्यंजन का उच्चारण स्थल तालव्य है? तो झो का उच्चारण स्थल तालव्य है। प्रश्न संख्या 46, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। प्रश्न संख्या 47, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं? तो उत्प्रेक्षा कहते हैं। प्रश्न संख्या 48, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। प्रश्न संख्या 49, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो वाक्य के अंग हैं उद्देश्य और विधेय। प्रश्न संख्या 50, टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ है? टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ है अपनी बात से नहीं हटना। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।